बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ा था, उनको एग्जांपल्स के साथ हमने समझा था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जिसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 0 0 0, जिसमें सारी की सारी इंटिटीज जीरो हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि जो वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम इंटिटीज जीरो हों उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑप्शन है नल मैट्रिक्स की, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट आ रहा है, जिसमें हमारे पास बी इज इक्वल्स टू, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3 4, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स एक रो में पाए जाते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है R1, कॉलम्स कितने हैं C1 C2 C3, लेकिन इसमें क्योंकि रो एक है इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद सी पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट्स गिवन है जो कि 3 रोज में गिवन है R1 R2 R3, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 C1, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास पार्ट डी आ रहा है और डी में हमारे पास फिर 4 एंटिटीज है 1 0 0 1। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें है हमारे पास आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इन ऑप्शंस के अलावा ये वाला जो मैट्रिक्स है बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये तीनों हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए हम इसको इन ऑप्शंस में से जब सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि ये दोनों 1 है इसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये आ गया आपका आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास पार्ट ई आ रहा है। ई में हमारे पास तमाम इंटिटीज जीरो हैं, तो हमने जैसे इसमें पहले पार्ट में देखा जिसमें तमाम इंटिटीज जीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मैट्रिक्स हमारे पास 1 by 1 का है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का f इज इक्वल टू 5 6 और 7, इसमें भी हमारे पास ये क्या है, ये एक कॉलम है C1 कह लें इसको, बेशक 3 रोज है, लेकिन क्योंकि ये कॉलम की फॉर्म में है तो इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई, कि आप इनमें से बताएं कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है या नल मैट्रिक्स है। तो हमारे पास सबसे पहले पार्ट में है -8 2 7 12 0 4। आप जैसे कि देख रहे हैं ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि वजह क्या है इसकी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, जो कि इक्वल नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसलिए ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद दूसरा पार्ट है आपके पास 3 0 1। अब आपके पास ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये आपका पास क्या हो गया, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो गया, और दूसरी चीज़ इसमें आपके पास एक कॉलम है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। सही है। उसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट है इसका 6 -4 3 -2। ये आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 इसमें रोज हैं और 2 आपने इस पास कॉलम है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अगले पार्ट में, उसमें है क्या हमारे पास 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इसमें क्या है, ये भी 2 by 2 का ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें भी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो रोज इक्वल्स टू कॉलम, तो ये क्या होगा, ये आपका स्क्वायर होगा मैट्रिक्स। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ क्या है, ये आपके पास इसका डायगोनल में हमारे पास 1 और 1 आ रहा है। जब हमारे पास 1 और 1 डायगोनल में आ जाए तो वो फिर क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। उसके बाद हमारे पास आगे जो पार्ट है 5वां, उसमें है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ रोज होगी 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या बन गया आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही हो गया।
अब हमारे पास अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है, छोटा पार्ट है 3, 10, -1। इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1, 2 और 3। तो ये 1/3 का है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरी चीज़ ये इसमें क्योंकि एक रो पाई जा रही है इसलिए ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 में हमारे पास क्या है, 1, 0, 0। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2, 3। नंबर ऑफ रोज 3 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1। तो ये नॉट इक्वल है, तो ये भी क्या आपके पास आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है इसलिए ये आपके पास क्या आएगा साथ, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। उसके बाद पार्ट नंबर 8, 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0, 1। क्योंकि अब इसमें कितनी रोज हैं, 1, 2, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 और 3। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। सही है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद पार्ट 9, इसमें हमारे पास क्या, तमाम के तमाम एंटिटीज 0 हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, 3/2, तो 3, ये दोनों नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये क्या हो गया साथ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो गया। ये हमारा पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है आगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे वो सेम यही पूछ रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो इसमें हमारे पास है A4004। ये क्या है आपके पास, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसके साथ ये स्केलर भी है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंटिटीज़ हैं वो सेम है। ठीक हो गया। आगे बी पार्ट में हमारे पास 2001, तो ये भी हमारे पास डायगोनल भी है, लेकिन ये स्केलर नहीं है क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंटिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ डायगोनल होगा। उसके बाद हमारे पास जो सी पार्ट है, सी पार्ट हमारे पास डायगोनल भी है क्योंकि इसमें हमारे पास डायगोनल एंटिटीज़ नॉन ज़ीरो हैं, और जो डायगोनल एंटिटीज़ हैं वो सेम भी हैं और 1 भी हैं। क्योंकि ये 1 आ रही हैं डायगोनल एंटिटीज़, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। सही हो गया। आगे पार्ट डी, उसमें हमारे पास 3000 है, तो इसमें भी हमारे पास ये जो डायगोनल में एंटिटीज़ हैं वो डिफरेंट आ रही हैं और नॉन ज़ीरो है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 - 3 2 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 1 + 1 2 आ गया। सही। अब इसमें भी जो डायगोनल एंटिटीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हुआ, और साथ सेम है तो ये स्केलर भी हुआ। सही हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहता है कि आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनका आपने नेगेटिव फाइंड करना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, तो इसमें से हम सिर्फ 3 पार्ट्स करते हैं। अब सपोज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है A = 1 0 -1, तो इसका आपने -A फाइंड करना है। तो इसमें जितने भी आपके एंटिटीज़ हैं उनका आप साइन चेंज कर देंगे। 1 है, +1 है तो उसका आप -1 कर देंगे, 0 एज इट इज़ रहेगा, -1 है तो ये +1 आ जाएगा। सॉल्व हो गया। इसी तरह अब ये C है आपके पास, तो -C = -2, -2, -6, -3 और -2, ये सॉल्व हो गया। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है D, वो इक्वल्स टू -D जब हम करेंगे तो -3 जो है वो +3 हो जाएगा, 2 जो है वो -2 हो जाएगा, -4 +4 हो जाएगा, और 5 जो है वो -5 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कहता है कि आपने फॉलोइंग मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज में आपको पता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, कि जो भी रोज़ होते हैं उनको हम कॉलम्स बना देते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम रोज़ बना देते हैं, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मान देते हैं। लेट्स सपोज हम इसका A पार्ट सॉल्व करते हैं। A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये आपकी रो है, इसको आपने आपका कॉलम है, इसको आपने रो बनाना है, 0 1 और -2।
ये इसकी ट्रांसपोज बन गया, सिंपल। इसके बाद अगला पार्ट बी, उसमें वो कहते हैं जब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास रो है, इसको जब आप कॉलम बनाएंगे सबसे पहले क्या है 5 1 और -6, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट आ रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो पहली रो है ये कॉलम बन जाएगा 1 2, दूसरी रो अगला कॉलम बन जाएगा 2 -1, तीसरी रो अगला कॉलम बन जाएगा 3 0, सही हो गया। अब हमारे पास आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहता है वेरीफाई दैट, अगर आपके पास एक ये दिया हुआ है मैट्रिक्स तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा ए आएगा। तो हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है ए, हम ए लिखते हैं 1 2 0 और 1, सही हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज लिया आपने, ये इसकी रो थी उसको हमने कॉलम बना दिया 1 2, और ये रो का हमने कॉलम बना दिया 0 1, सही हो गया। अब ए का ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज, अब इस पूरे का फिर ट्रांसपोज लेना है हमने, ए का ट्रांसपोज, मतलब अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया था इसका हमने दोबारा फिर रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़ बना दें। ये हमारे पास रो है, जब हमने इसको कॉलम बनाया तो ये फिर 1 0, ये दूसरी रो को जब हमने कॉलम बनाया तो 2 1, सही हो गया। अब हमने ये कंडीशन पूरी कर दी, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसकी ये आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं कि ए के ट्रांसपोज का जो आंसर आया है वो ए के इक्वल है या नहीं, 1 2 1 2 0 1 0 1, तो ये बेसिकली क्या है, ये ए है। तो साबित हुआ कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए आएगा। इसी तरह जब हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लें तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है। इसी तरह जब हम इसका पार्ट भी सॉल्व करेंगे उसी में भी वो सिंपल बी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज ले रहा है, उसको फिर आप जब सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो फिर आपको अगर ना समझ आए, उसमें कोई परेशानी हो तो आप उसको हमें बताएं, हम उसको दोबारा सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर देंगे। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई स्टेप कोई भी पार्ट समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में हमें बताइएगा, फिर हम उसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे। हमें मज़ीद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक मिनट, एक और बात याद से, इसमें जो नीचे आपका बेल आइकन आ रहा है काइंडली उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा, भूलना नहीं। शुक्रिया।